एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीगो का सीन दिखाया जाता है, मतलब बीमिंगे का घर, जहाँ पर कोको और बीमिंगे सो रहे थे। कोको उठ चुकी थी और बीमिंगे को देखकर सोच रही थी। जाहिर तौर पर उसने और मैंने दोनों ने कल रात एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, तो अब क्या होगा। मतलब दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के सो गए थे। कोको बीमिंगे के चेहरे को छूने वाली थी और ये भी सोच रही थी, ये आदमी आखिरकार ये इतना सुंदर कैसे है। कल रात मैंने अपना मन बना लिया है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं और ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो कोको बस थोड़ी देर बीमिंगे के चेहरे को और बालों को छूती है और फिर उठ के बैठ जाती है और सोच रही है, इसने मेरे साथ गलत किया फिर भी ये मुझे पसंद है। और तभी बीमिंगे उठ जाता है और कोको का हाथ पकड़ लेता है और उसे वापस बेड पे लेटा देता है। तो कोको कहती है आप उठ गए, तो बीमिंगे कहता है हाँ, और फिर कोको से चिपक के अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोच रहा है, इसे ऐसी बातें कम ही पसंद आती है। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि ये अभी क्या करने जा रही थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे थोड़ा सा छुएगी और फिर चली जाएगी। अब बीमिंगे कोको को यहाँ वहाँ टच कर रहे हैं, अब समझ जाओ कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं। तो कोको बीमिंगे को कहती है नहीं टच मत करो, तो बीमिंगे कहता है टच ना करूँ, और फिर कोको के ऊपर आ जाता है और कहता है, और फिर कोको से कहता है वो चीज मेरे पास है जिससे तुम्हें शांति मिल सकती है। ये दोनों उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बस अब समझ जाओ। अब दिखाते हैं कोको तैयार होकर नीचे आ जाती है जहाँ पर सिंग सिंग उसका वेट कर रही थी। उसके बाद कोको सिंग सिंग के पास आकर बैठ जाती है और उसे देखकर सोच रही है, ये काफी अजीब लग रही है। और फिर सिंग सिंग से कहती है तुम और सिचुअन एक दूसरे से प्यार करते हो क्या। तो सिंग सिंग कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बकवास मत करो। फिर कोको सिंग सिंग से कहती है अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर गर्मी नहीं लगती क्या। तो सिंग सिंग स्माइल करती है और कहती है नहीं मुझे गर्मी नहीं लगती। तो फेफे सिंग सिंग को देखकर सोचने लगती है, ये ऐसे ही कर रही है जब मैं पहली बार बीमिंगे से मिलने के बाद कर रही थी, ये बस दिखावट कर रही है और मुस्कुरा रही है। फिर कोको सिंग सिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है ठीक है अब मेरे साथ आओ। कोको सिंग सिंग को रूम में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और फिर कहती है सिंग सिंग प्लीज अपना कोट उतारो, मुझे ये काम खुद करने के लिए फोर्स मत करो और अपना कोट उतारो। फिर सिंग सिंग अपना कोट उतार के कोको को दिखाती है। फिर कोको कहती है तो अब आगे तुम क्या करने वाली हो, मुझे पता है कि तुम सिचुअन को पसंद करती हो। तो सिंग सिंग कहती है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता, उसने एक बार मुझे बताया भी था कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिसे वो पसंद कर सके, वो बस मुझे एक बहन की तरह समझता है। तो इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम भी उसे मत बताना। तो कोको एक लंबी सांस लेती है और कहती है ठीक है तो तुम मेरे कपड़े पहन लो, गर्मियों में तुम ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो अजीब ही लगेगा। हम लोग बस एक गरीब परिवार की लड़कियां हैं, कोई अमीर आदमी हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है तो हम बस चुप रह सकते हैं। तो सिंग सिंग सोचने लगती है गरीब परिवार, लगता है मैंने अपने परिवार के बारे में कोको को नहीं बताया है, लेकिन फिलहाल ये काफी मुश्किल टाइम से गुजर रही है, तो लगता है मुझे ये बात सही टाइम देखकर इसे बाद में ही बतानी चाहिए। और फिर सिंग सिंग कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और वहीं कोको सोच रही है मैं तो बस इन दोनों के बारे में ये सोच रही थी कि सिचुअन और सिंग सिंग आगे बढ़ रहे हैं और इन दोनों की लव स्टोरी बन सकती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। उसके बाद सिंग सिंग और कोको बाहर वॉक कर रहे थे, तो सिंग सिंग कोको को फोन में कुछ दिखाते हुए कहती है कोको क्या ये तुम और बीमिंगे नहीं हो। न्यूज में चल रहा था कि जनरल डायरेक्टर बीमिंगे ने किसी लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लगता है वो प्यार में है, कौन है वो मिस्टीरियस वुमन। कोको ये देखकर काफी शर्मा रही थी, तो सिंग सिंग उसे देखकर सोच रही थी अगर इन दोनों के बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता तो शायद ये इस रिलेशन में डूब ही जाती। फिर सिंग सिंग कोको से कहती है क्या तुमने इस सुंदर लड़के को अच्छे से देख लिया है। कोको एक इंसान जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, लगता है वो तुम्हें सच में पसंद करता है। फिर कोको सिंग सिंग को उसका फोन देने लगती है और कहती है अब ये मत कहना कि अभी अभी हमने क्या बात करी। और फिर सोचने लगती है लेकिन मेरे पेट में पल रहा बच्चा अभी उसके और मेरे बीच प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। और तभी सिंग सिंग के पास सिचुअन का कॉल आ जाता है, तो सिंग सिंग चिंता में पड़ जाती है और कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कोको से कहती है अगर वो खुद से तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है तो इसका मतलब उसे लगता है कि वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए और सारी बातें क्लियरली बोल देनी चाहिए। तो सिंग सिंग कोको से कहती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। और पीछे से कोको सोच रही है मुझे उम्मीद है कि सिचुअन सिंग सिंग को समझेगा और उसे अच्छे से रखेगा, और मुझे लगता है कि ये दोनों पक्का एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। अब हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर बीमिंगे आ चुका है और कोको को देख रहा है और सोच रहा है ये हमेशा दूसरों के सामने खिलखिलाती और मुस्कुराती रहती है, लेकिन मेरे सामने। और तभी कोको की नजर मिस्टर बीमिंगे पे चली जाती है, तो वो कहती है आप यहाँ, लेकिन मेरे सामने ये हमेशा मजबूरी में मुस्कुराती है, जानबूझकर जबरदस्ती। मिस्टर बीमिंग कुछ नहीं बोलते और कोको को जाकर सीधा किस करने लगते हैं। और वहीं कोको सोच रही है इसको हुआ क्या है, आज सुबह भी कुछ ठीक नहीं था, फिर भी ये ऐसे क्यों कर रहा है। इसकी किस में कोई भी खुशबू नहीं है, लगता है इसके किस करने से एक दिन मैं दम घुटने की वजह से मर जाऊंगी। उसके बाद मिस्टर बीमिंगे कोको से कहते हैं क्या हुआ है, मुझे लगातार देखे क्यों जा रही हो।
क्या तुम मुझे इसलिए देखे जा रही हो क्योंकि मेरा किस इतना अट्रैक्टिव है? तुम्हें ये सचमुच पसंद है ना? तो कोको कुछ नहीं बोलती और सोचने लगती है इसे किस भी करना नहीं आता, फिर भी ऐसे बोल रहा है। आखिरकार इसे ये कॉन्फिडेंस मिला कहाँ से? तो तभी मिस्टर बिमिंग कहते हैं तुम मुझे ऐसे देखे जा रही हो, इसका क्या मतलब हुआ? और फिर मिस्टर बिमिंग खुद में ही खुश होकर सोच रहे हैं पिछली बार जब मैंने इसे किस किया था तो इसने मुझे कहा था कि मुझे किस करना नहीं आता है, इसलिए आजकल मैं किसिंग के बारे में काफी इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ। अगर ये अभी भी इसके बारे में कुछ बोलती है तो पक्का कुछ ना कुछ इसी में गड़बड़ होगी। और तभी कोको झूठ मूठ का ही खुश होकर बोलने लगती है कुछ नहीं, मैंने कभी किसी दूसरे आदमी को किस नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। क्या मैं अगली बार ये कोशिश करने के लिए किसी दूसरे आदमी को देख लूँ? और तभी मिस्टर बिमिंग कोको को पकड़ के नीचे लेटा देते हैं और उसे कहते हैं क्या कहा तुमने? तुम्हारा ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें तब तक किस करता रहूंगा जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो कोको कहती है नहीं, मैं गलत हूँ, आप शानदार हैं, आपकी किसिंग टेक्निक सच में काफी अच्छी है। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं अगर तुम्हें ये चीज पसंद आई है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बेचारी क्या ही बोले, दोनों तरफ से फंस गई। तो कहती है आप भारी हो। तो मिस्टर बिमिंग कहते हैं लगता है तुम्हें लेटना पसंद नहीं है, तो हम लोग बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर बिमिंग उठ जाते हैं और कोको को पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं क्या आप ठीक है? तो कोको कहती है आप थोड़ी शर्म करो। अब दूसरी ओर हमें सिंग सिंग और सीचोन दिखाते हैं जहाँ पर सिंग सिंग सीचोन से कह रही है सीचोन कल रात जो भी हुआ उस चीज को लेकर आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो इसके बाद आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो सीचोन अनहैप्पी होकर कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ढूंढूं? तुम साउजी कॉर्पोरेशन की थर्ड लेडी हो ना? मतलब सीचोन को सिंग सिंग के बारे में सब पता चल चुका था कि वो कौन है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।